पश्चिम एशिया में युद्ध से ईंधन आपूर्ति में किल्लत से उसकी बढ़ती कीमत का बोझ अब उपभोक्ताओं को भी उठाना होगा। जैसा कि अंदेशा पिछले कुछ दिनों से लगाया जा रहा था कि आज सुबह 10 बजे से दिल्ली समेत देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 3.14 रुपए की वृद्धि की गई है, जिससे अब ये बढ़कर 97.77 रुपए हो गई है। और इसी तरह डीजल 3.11 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है और इसकी कीमत अब 90.67 रुपए पहुंच गया है। इस संबंध में दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने बताया है कि ये बढ़ोतरी तेल कंपनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और रुपए की कमजोरी की वजह से की गई है। तो देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम यहां पर बढ़ते हुए नजर आई है। महंगाई की मार अब जनता पर पड़ने जा रही है। पहले सोने चांदी के दाम बढ़े और अब पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ एडिटर इन चीफ सुधांशु माथुर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुधांशु जी, जिस चीज का डर था वही यहाँ पर अब सामने आ चुका है और जनता परेशान भी हो रही थी कहीं महंगाई की मार हम पर ना पड़े, और वही दौर देखा जा रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो आशंकाएं अभी तक जन्म ले रही थी अब वो सामने प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गई है। जिस तरह से आज सुबह सुबह देश के लोगों को एक दुखद सूचना मिली कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। और ये आशंका जो है पिछले कुछ दिनों से जताई जा रही थी कि क्या युद्ध के चलते भारत पर इसका सीधा सीधा अब असर पड़ेगा, तो वो असर भी अब नजर आने लगा है। जिस तरह से हमने देखा कि अभी 2 दिन पहले महंगाई का दौर शुरू हुआ, जिस तरह से अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ाए, उसके बाद सोने के ऊपर जो है वो एकदम दाम बढ़े सोने चांदी के ऊपर। इसके अलावा जो खाद्य पदार्थ थे उनके दाम बढ़ने शुरू हुए और आज डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से साफ हो गया है कि देश जो है अब महंगाई की चपेट में आ गया है। और इसका कारण सीधा सीधा अमेरिका ईरान युद्ध है। इस युद्ध के चलते पेट्रोलियम पदार्थों का जो सप्लाई है वो पूरी तरह से बाधित हो रही है। चेन लगभग टूट चुकी है। हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो इस चीज के लिए बार बार देश को आश्वस्त कर रहे हैं कि अभी फिलहाल हमारे पास हर चीज का पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन उस स्टॉक को हम मितव्ययिता से खर्च करें। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, पूरे देशवासियों को एक नसीहत दी कि आप फिजूल के अंदर पेट्रोलियम पदार्थों का जो है वो उपयोग नहीं करें। तो कोशिश करें कि किस तरह से हम इन पेट्रोलियम पदार्थों को बचाएं, किस तरह से हम जो है वो पेट्रोल डीजल को जो है वो बचाएं, किस तरह से हम 1 साल तक सोने की खरीद नहीं करें ताकि हमारे विदेशी मुद्रा का भंडार जो है वो बचा रहे। क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक आशंका जताई जा रही थी कि सभी दुनिया के देशों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए थे, लेकिन भारत ने सब्सिडी दी। भारत ने पेट्रोल डीजल के सरचार्ज घटा के हमारे देशवासियों को जो है राहत दी थी, लेकिन वो राहत लंबी नहीं हो सकती थी। यही कारण है कि अब मजबूरी के तहत केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल के ऊपर दाम बढ़ाने पड़े। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि ये एक शुरुआत है, आने वाले समय में इस पे दाम और बढ़ेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री की नसीहत कि अब आप जो है इनके अपने खर्चों के ऊपर जो है वो कटौती करें, राज्य कटौती करें, प्रत्येक व्यक्ति अपने खर्चों के ऊपर जो है वो कटौती करे, ताकि देश इस संकट की घड़ी के अंदर जो है वो मजबूती से खड़ा रहे। जी सही कहा। और सुधांशु जी, देखिए, अब पहले तो यहाँ पर जब ईरान और जो अमेरिका है इसके बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, सोना चांदी महंगा हुआ, उसके बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और दूध भी महंगा हो गया है और अब पेट्रोल डीजल के दाम भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो क्या हम ये मान सकते हैं सुधांशु जी कि आने वाले समय में सब कुछ महंगा हो सकता है? जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो परेशान होने वाले हैं?
जैसे मैंने कहा कि अब महंगाई का दौर शुरू हो चुका है और ये महंगाई किस स्तर तक जाएगी इस फिलहाल कहना जो है वो मुश्किल होगा, लेकिन यह है कि अब महंगाई बढ़ेगी। सीधी सीधी बात है कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो देश में हर चीज महंगी होती है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, चीजों को लाने ले जाने के दाम के अंदर बढ़ोतरी होती है। हमारा आम जीवन में पेट्रोल डीजल का सबसे ज्यादा महत्व है। तो जब महत्वपूर्ण चीज में दाम बढ़ेंगे तो लाजमी सी बात है कि आपके आम जरूरतों की चीजों के भी दाम बढ़ेंगे। तो जनता देश के अंदर एक दौर चला है कि आप सब चीजों के अंदर बचत करिए और कोशिश करिए कि आपकी हर बचत देश को कितना मजबूत करेगा, इस चीज को भी जरूर जो है वो अपने दृष्टिगत रखिए। तो मुझे लगता है कि एक शुरुआत हुई है, देशवासियों को समझ जाना चाहिए कि आने वाले समय में संकट और बढ़ सकता है। तो इस संकट से कैसे निजात पाए, कैसे हम सब चीजों को मैनेज करें, ये सब देखने वाली बात होगी। रिचा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधांशु जी हमारे संग जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ है। बता दें, देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफा हो गया है। पेट्रोल 3.14 रुपए और डीजल 3.11 रुपए महंगा हो गया है। अब राजधानी दिल्ली में भी जो 1 लीटर का पेट्रोल है उसकी कीमत भी लगातार बढ़ती गई है। बता दें कि 97.91 हो गई है, तो डीजल 90.78 रुपए हो गई है। ईरान अमेरिका युद्ध और वैश्विक उथल पुथल के बीच क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी उछाल हो गया था, जिसकी वजह से भारत की सरकारी कंपनियों को हर दिन 1000 करोड़ यानी कि महीने में 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था। कुछ समय पहले जो कच्चा तेल $70 प्रति बैरल के आसपास था, अब वह $126 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। अब आम जनता की जेब पर भारी बोझ पड़ने वाला है। जो आम नागरिक हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली हैं, उनके लिए परेशानी का सामना उनको करना पड़ेगा, क्योंकि अब पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ने के साथ साथ अब हर एक चीज महंगी होगी, सब कुछ महंगा होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही सभी लोगों से अपील कर चुके हैं और एक नहीं 2 बार अपील कर चुके हैं कि सोना चांदी ना खरीदे 1 साल तक, साथ ही वाहनों का कम इस्तेमाल करें, जितनी कोशिश हो उतना कम इस्तेमाल वाहनों का किया जाए। और प्रधानमंत्री की मोदी की अपील को जो अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री उन्होंने माना भी है। कुछ ऐसे बड़े बड़े